Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Yesterday we had discussed some question which based on property of inverse trigonometric function. Today we also going to discuss some question which are based on these that properties. Okay? तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं. तो देयरफॉर वेलकम अगेन टू द ईवीएम क्लासेस. आज हम ये क्वेश्चन करें. पहला क्वेश्चन हमारे पास साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3. साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3. अब देखो बेटा यहाँ पर वी नो दैट कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है. साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है. कब होता है बेटा एक्स? जब व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इसका रेंज मिलाई करें तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करें. तो क्या ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है? यस, लाई कर रहा है. तो देयरफॉर वी कैन राइट साइन इनवर्स टू साइन. क्या लिखते हैं इसको? पाई बाई 3. पाई बाई 3. दैट्स ऑल आंसर. ये आ गया आंसर. ओके. ऐसे देखिए बेटा, आप यहां पर देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स. क्या ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लाई कर रहा है? सिंस 3 पाई बाई 5 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2. ये लाइन नहीं कर रहा भाई. अब लाइन नहीं कर रहा तो हमें कैसे करें भाई? हम इसको तो हमने लाई करवाना है इसके बीच में. तो लाई करवाना है तो आप क्या करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे भाई? इस टाइप से चेंज करेंगे कि साइन इनवर्स ना ये साइन में ही रहे. और साइन ये क्यों रहे? क्योंकि ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए. तो हमने साइन का साइन ही रखना है. तो हमने प्लस 1 में ध्यान करो आप कि हमने साइन का साइन ही रखना है. तो आपको कैसे याद रहेगा बेटा कि भी हमने साइन 90 का ओड मल्टीपल होता तो चेंज होता है. जैसे ध्यान कीजिए आप, 90 का ओड मल्टीपल है साइन 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस या पाई बाई 2 माइनस हो तो क्या होता है? वो थीटा माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा. 90 का ओड मल्टीपल हो तो. लेकिन इवन मल्टीपल हो तो वो चेंज नहीं होता. तो हमें यहाँ पर इवन मल्टीपल ही रखना है. यानी कि 0 पाई 2 पाई ऐसे रखना है. ओके. तो हम कैसे रखेंगे बेटा? देखो साइन इनवर्स साइन 3 पाई 5 है. हमने इसको रखना है. तो इसको लिखिए. देखिए साइन इनवर्स साइन क्या लिखते हैं भाई? इसको 3 पाई 5 को लिखते हैं हम पाई माइनस क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई 5. 2 पाई बाई 5. साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5. अब पाई माइनस 2 पाई 5 है. अब देखो बेटा यहाँ पर ये इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा. ये मोटिव पूरा हो गया. अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव. तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव. तो इसका मतलब ये हो गया साइन इनवर्स साइन. इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? 2 पाई बाई 5. 2 पाई बाई 5. अब क्या ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई कर रहा है? देखिए चेक करिए. इसको आप 2 बाई 5 इंटू वैरायटी कीजिए. 5 इन द 5 36 72. यस, लाई कर रहा है. तो लाई कर रहा है हमारे पास 72 लाई कर रहा है. तो हमारे पास यस. तो देयरफॉर इस प्रॉपर्टी से हम लिखते हैं क्या? इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5. ये आंसर आ गया हमारे पास. 2 पाई बाई 5 आंसर आ गया. ओके. ध्यान रखना बेटा, पहले तो क्या लाई करना चाहिए. लाई नहीं कर रहा है तो अपने को चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पर साइन को साइन में ही चेंज करना है. तो हमने यहाँ पर 90 का इवन मल्टीपल चाहिए. इवन मल्टीपल होगा तो चेंज
नहीं होगा, यदि ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इवन मल्टीपल रखा। अब पाई में हम क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 3π5 बन जाए, तो 2π5 किया हमने, और इस तरह से करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट ताकि वो इसमें लाई करे। यदि ये लाई नहीं करता है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे एक और देखिए आप, ताकि क्लियर हो जाए आपको। cos इनवर्स cos 13π/6 है। अब ये cos इनवर्स cos x इक्वल टू x कब होता है, जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी 0 से 180 के बीच में लाई कर रहे हैं। क्या ये 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है? देखिए आप 13/6 इंटू पाई को लिखते हैं 180, क्या आएगा 60, तो ये आ गया 60/18 सॉरी, तो ये आएगा 390। क्या 390 लाई कर रहा है? नहीं कर रहा भाई, तो हमने तो 0 से 180 के बीच लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ पर कोस इनवर्स है और यहाँ पर कोस ही चाहिए हमें, ताकि कैंसिल हो उसके, ये है ना। तो कोस इनवर्स है तो यहाँ पर कोस ही चाहिए। तो कोस कब आएगा, जब हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल हो, यानी कि पाई प्लस या पाई प्लस करें या पाई माइनस करें या 2π प्लस करें या 2π माइनस करें, इस तरह से करते जाएंगे आप। अब पाई प्लस आप करें, क्या ऐड करेंगे भी 13π/6 करा दे। यदि आप देखो भाई पाई प्लस क्या करें तो ये आएगा 7π/6। अब 7π/6 करें, क्या 7π/6 करें तो ध्यान करो पाई पॉइंट, जैसे आप डिवाइड भी करें पाई प्लस समथिंग आएगा, हमें चाहिए पाई और इसके बीच में, तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो कैसे करेंगे भाई, हम 2π प्लस करके देखिए आप, कैसे करें आप 2π प्लस, और 2π प्लस करके देखिए तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर π/6, 6 2 12 और 1 13π/6। वैसे भी आप देखो 390 है, हमने 0 से 180 के बीच में करना है, तो आप क्या लिखते हैं इसको 360 प्लस 30 लिखते हैं हम। ठीक है, लेकिन वो तो डिग्री फॉर्म में हो जाएगा, हमें क्या पढ़ रहे हैं फंक्शन में क्या होता है रेडियन फॉर्म में लिखना पड़ता है हमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कोस इनवर्स कोस 13π/6 है, तो इसको लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे भाई, कोस इनवर्स कोस 13π/6 को कोस इनवर्स कोस, वी कैन राइट दिस 2π प्लस π/6। अब बेटा यहाँ पर ये 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6, ये आएगा 1π, ये 2π प्लस π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। तो देयरफॉर कोस इनवर्स क्या आएगा कोस π/6। आप क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है, यस लाई कर रहा है, तो देयरफॉर π/6 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है कौन सा भाई, tan इनवर्स x, टेंजेंट tan इनवर्स x इक्वल टू x कब होता है भाई, बताइए आप ध्यान कीजिए, टेंजेंट tan इनवर्स x इक्वल टू x कब होता है। देखो साइन इनवर्स, इसके अंदर इनवर्स बाहर है, इसके अंदर इनवर्स क्या है अंदर है, तो अंदर हो तो वो डोमेन में अंदर होना चाहिए। तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है क्या ध्यान आपको, tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, जो टेंजेंट का रेंज होता है, और टेंजेंट का रेंज क्या होता है आर रियल नंबर, तो tan इनवर्स का भी क्या होगा आर रियल नंबर। तो यहाँ पर tan इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास आल रियल नंबर, यानी कि अब यहाँ पर क्या है 5x, इसके लिए क्या किसके लिए होगा ये 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पर क्या बेटा 5x है, तो 5x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिंस 5x बिलोंग्स टू रियल नंबर या x बिलोंग्स टू एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स 5x इक्वल टू
5x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कोट इनवर्स कोट -π/4 है भाई। अब देखो बेटा यहां पर ध्यान कीजिए, यदि कोट इनवर्स -θ होता तो पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा होता, ये हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पर क्या है, कोट -θ है। अब कोट -θ किसके इक्वल होता है बताइए भाई, बट कोट -θ किसके इक्वल होता है? कोट -θ किसके इक्वल होता है बेटा? ये होता है माइनस कोट थीटा। किसके इक्वल होता है? माइनस का। ध्यान कीजिए कि कोस और सिकेंड में माइनस का फर्क नहीं पड़ता। यदि कोस -θ होता तो भी प्लस का आता, और सिकेंड -θ होता तो भी प्लस का आता। अदरवाइज सभी में क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है। तो इसका हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स सिंस लिखोगे आप कोट -θ इक्वल टू माइनस कोट थीटा, तो देयरफॉर वी कैन राइट दिस कोट इनवर्स, ये माइनस आगे ले लीजिए, कोट π/4 ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर माइनस कोट π/4 है, ये किसके इक्वल होगा भाई? माइनस का कोट π/4 है, ये किसके इक्वल होगा? अब देखो सिंस कोट π/4 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान कीजिए, टेंजेंट π/4 की वैल्यू होती है वही कोट π/4 की वैल्यू होती है। तो ये होती है हमारे पास कोट इनवर्स -1, कोट π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया -1। अब कोट इनवर्स -θ किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स θ। सिंस कोट इनवर्स -θ इक्वल होता है पाई माइनस कोट इनवर्स θ। पाई माइनस कोट इनवर्स θ होता है, तो कब होता है भाई? कोट इनवर्स -θ इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स θ होता है, कब होता है? जब थीटा बिलोंग्स टू डोमेन की फर्स्ट प्रॉपर्टी रेंज की थी और सभी प्रॉपर्टी डोमेन की हैं, तो दो डोमेन क्या होता है कोट इनवर्स का? रियल नंबर। तो क्या ये रियल नंबर है क्या? यस, रियल नंबर है। तो वी कैन राइट दिस, क्या? कोट इनवर्स -1 इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स 1। अब 1 किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स 1 किसकी होती है? कोट π/4। पाई माइनस कोट इनवर्स 1 को लिखते हैं कोट π/4। अब कोट कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/4। अब पाई माइनस π/4 कीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 3π/4, 3π/4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3π/4। ओके, ऐसे देखो बेटा यहां पर नेक्स्ट है हमारे पास क्या? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ये किसके लिए होता है? तो ध्यान कीजिए, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। कब होता है भाई? व्हेन x बिलोंग्स टू, क्या होता है दोनों का डोमेन? -1 to +1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा भाई? ये π/2 होगा ये, तो दैट इज इक्वल टू π/2। क्या होगा ये? π/2 साइन, और ये क्या देगा? π/2 फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब इस साइन π/2 की क्या होगी? 1। देयरफॉर ये आंसर। ऐसे है यहां पर साइन पार्ट, ध्यान कीजिए, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू किसके इक्वल होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ये होता है cos 2x।
cos 2x। तो यहाँ पर क्या आएगा, cos इनवर्स क्या देगा ये, cos 2x। अब cos इनवर्स से cos हट जाएगा, कब हटेगा भाई, जब कब ये लाई करे, रेंज में लाई करे। और रेंज क्या होगा हमारे पास, when x बिलोंग्स टू, x किसके बीच में लाई करे, 0 से पाई के बीच में, और x बिलोंग्स टू cos इनवर्स cos x है, क्या रेंज होता है ये, 0 से पाई होता है। और यहाँ पर 2x लाई करवाना है, तो 2x किससे लाई करेगा 2x बिलोंग्स टू 2 पाई, तो 2x बिलोंग्स टू 2 पाई, 0 से 2 पाई क्या हो जाएगा, cos इनवर्स से cos क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, वेयर 2x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ओके, आप इनको कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 1 या 2 मिनट दे रहा हूँ, कर लीजिए इनको राइट डाउन। साफ साफ लिखना भाई, यही फेयर कॉपी का बनाने में हेल्पफुल हो गया आपको। हाँ भाई, अब देखिए इन क्वेश्चन को देखना हमने कि भी cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x, इसको राइट डाउन करना है। तो देखो बेटा, अब यहां पर cos इनवर्स है, तो ये तभी सोल्व होगा जब ये अंदर cos x आएगा, अंदर क्या आएगा, cos x। अब cos x कैसे आएगा, ये देखिए ध्यान से, sin x प्लस 4, ये 4/5 है, ये 3/5 cos x। यहां पर पूरा हमें क्या चाहिए, cos x चाहिए, cos थीटा चाहिए, या कुछ भी चाहिए हमें, अंदर cos भी चाहिए पूरा सेम में। थोड़ा और ध्यान से देखें हम, क्या कि भाई 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर किसके इक्वल है, इसको सोल्व कीजिए, 9/25 प्लस 16/25 इक्वल टू 1 आ गया भाई, यस। 25/25 कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब 1 आ गया तो अब कैसे करोगे कि भाई 9 ये 1 आ गया ना, ये और ये 1 आ गया, तो इनका स्क्वायर का सम 1 है। ट्रिग्नोमेट्री में किसका स्क्वायर का सम 1 होता है क्या ना आपको, ट्रिग्नोमेट्री में किसका स्क्वायर का सम 1 होता है, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपने सही जवाब दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इनमें से हमने एक को साइन और एक को कोस लिखना है। अब ध्यान कीजिए बेटा, मैंने पहले ही जस्ट वर्डिंग बोली है क्या कि यहां पर हमें क्या चाहिए, पूरा कोस चाहिए। अब कोस चाहिए तो कोस, अब देखो बेटा यहां पर ये ध्यान करो, ये फॉर्मूला लगेगा कोस ए प्लस बी का। क्या होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है क्या देना आपको, ओ वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका मीन्स ये हुआ कोस के साथ कोस ही होना चाहिए, तो यहां पर कोस एक्स है तो इसके साथ हम कोस लिखेंगे, तो लेट 3/5 इक्वल टू कोस थीटा और 4/5 इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा देखो, ये 3/5 और 4/5 का स्क्वायर सम 1 हो रहा है, इससे तो ये शो हो रहा है कि भी एक की जगह साइन और एक की जगह कोस पुट करना है।
ये तो पता लग गया हमें। अब किसकी जगह साइन, किसकी जगह कोस करना है, क्योंकि यहाँ पर कोस इनवर्स है तो हमें कोस चाहिए था, तो कोस वाले साथ कोस चाहिए, साइन वाले साथ साइन चाहिए। यदि यहीं पर साइन इनवर्स होता तो फिर हम यहाँ पर साइन लाते, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फिर यहाँ पर कोस है तो साइन चाहिए होता हमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोस इनवर्स है, तो दोनों सेम होने चाहिए हमारे पास। तो हमने यहाँ कोस एक्स है तो 3/5 की जगह कोस थीटा लिख दिया हमने, और 4/5 को हमने लिख दिया साइन थीटा। तो ये आ गया कोस इनवर्स, कितना आ गया हमारे पास, 3/5 को लिखेंगे आप कोस थीटा कोस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स, ये आ गया हमारे पास। तो अब कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब आप इसको ये भाई थीटा माइनस एक्स कर लीजिए चाहे एक्स माइनस थीटा कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। हम यहाँ पर कोस एक्स माइनस थीटा कर रहे हैं ताकि हमें माइनस प्लस में कंफ्यूज ना हो। तो कोस इनवर्स कोस एक्स माइनस थीटा, ये फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। ओके, समझ में आया भाई आपको, भाई कोस इनवर्स कोस एक्स माइनस थीटा। अब वी नो दैट बेटा, व्हाट वी नो दैट कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर होता है क्या होता है इसका, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर होता है क्या, सॉरी, ये होता है रेंज में लाई करे, यानी कि 0 से पाई, पहली प्रॉपर्टी है भैया। तो कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थीटा होगा, किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस थीटा फॉर ऑल एक्स माइनस थीटा बिलोंग्स टू, क्या होगा, 0 to पाई, 0 to पाई, 0 से पाई के बीच अप्लाई करे तो होगा हमारे पास। अब देखिए बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रखें, आप थीटा की वैल्यू बोलिए भाई, थीटा की वैल्यू क्या रखें भाई, यहाँ पर रखते हैं आप कोस इनवर्स 3/5 या साइन इनवर्स 4/5, वो आपकी चॉइस है। थीटा की जगह आप कोस इनवर्स 3/5 लिख दीजिए चाहे साइन इनवर्स 3/5 लिख दीजिए। ओके, यू कैन राइट एनीथिंग। नेक्स्ट आप इसको राइट डाउन कर लीजिए साफ साफ। आई होप आपने उतार लिए होंगे क्वेश्चन। देखिए भाई, आप लिख लिए होंगे वे क्वेश्चन। अब इनको देखिए आप, इन क्वेश्चन को आगे करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने +1 में पढ़े थे 3.9 में। क्या, हाफ एंगल फॉर्मूले क्या था भाई, पहला था 1 + cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2, है क्या ध्यान आपको। ये कहाँ से बना था, cos 2x से। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 cos स्क्वायर x -1। इसको इधर ले आइए तो 1 + cos 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x, यानी कि एंगल का हाफ होएगा। cos 2x है तो यहाँ पर 1x आ गया, यहाँ पर 1x है तो हाफ आ गया। ऐसे ही 1 - cos x इक्वल टू होगा 2 sin स्क्वायर x/2। ऐसे ही sin x का फॉर्मूला होगा 2 sin x/2 cos x/2। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी हो पाएगा आपको। ठीक है, अब करते हैं हम इसको, कैसे करें भाई इसको देखिए। अब कोट इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x इक्वल टू x/2 वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई।
अब बेटा यहां पर देखिए कोट इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस कोस एक्स? क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो कोट इनवर्स क्या है भाई? कोस बाय साइन, कोट एक्स बाई 2, ये आ गया हमारे पास। अब वी नो दैट कोट इनवर्स कोट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब भाई? जब कोट इनवर्स का रेंज मिलाई करे। व्हाट इज द रेंज ऑफ कोट इनवर्स? व्हाट इज द रेंज ऑफ कोट इनवर्स? है क्या ध्यान आपको? बताओ भाई, एनीवन? यस यस, योर रिस्पॉन्स वेरी गुड। तो देखो बेटा कोट इनवर्स कोट एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स कब होगा? जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। बताया था ना बच्चे आपको कि भाई कोट इनवर्स का कैसे रेंज होता है? जैसे ही कि कोस इनवर्स का होता है। कोस इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल के अंदर 0 से पाई, लेकिन ये ओपन इंटरवल में होता है 0 से पाई। तो ये x 0 से पाई भी लाई कर रहे, लेकिन यहां पर तो x नहीं है, यहां पर तो क्या है? x बाई 2 है, x बाय 2 है। तो चेक करते क्या x बाई 2 0 से पाई के बीच में लाई, x 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो x बाई 2 0 से पाई के बीच लाई करता है कि नहीं करता? देखोगे किसके बीच लाई करना चाहिए? सिंस x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये गिवन है आपको। तो ये 0 से कर रहा है हमारे पास, 2 से डिवाइड कर दो 0, x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, तो ये x बाई 2 किस बीच में लाई करना चाहिए? 0 से पाई बाई 2 बीच में। तो ये 0 से पाई बाई 2 बीच में लाई कर, सॉरी गलत वर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, x बाई 2 0 से पाई बाई 2 बीच में लाई कर रहा है, दे रखा है उन्होंने। और हमारा एंगल किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0 से पाई के बीच में। यहाँ पर एंगल x बाई 2 है, तो x बाई 2 किसके बीच में लाई करना? 0 से पाई के बीच में। तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके बीच में भी लाई करेगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट दिस क्या कि कोट इनवर्स कोट x बाई 2 इक्वल टू x बाई 2। दोबारा से बोल रहा हूँ बेटा वर्डिंग, आप कंफ्यूज हो गए हो क्या कि भाई x बाई 2 है बच्चे, वो किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0 से पाई के बीच में, जब तो ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास लेकिन निकला क्या कि x बाई 2 किस बीच में लाई कर रहा है? 0 से पाई बाई 2 के बीच में दे रखा है भाई ये, तो इसके बीच में लाई करेगा तो 0 से पाई के बीच में भी लाई करेगा। यहाँ पर x बाई 2 क्या है? जो थीटा है, तो ये थीटा के रूप में करें हम, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो। लो थीटा लिख देता हूँ मैं आपको, थीटा, ये थीटा, आप कंफ्यूज हो। और यहाँ थीटा क्या है? x बाई 2 के इक्वल है। ओके, ऐसे नेक्स्ट है, इसका कन्वर्स है बिल्कुल सेम। यहाँ पर ये कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स है, यहाँ पर क्या देगा? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ पर ये x बाई 2 किसके बीच में लाई करना चाहिए? माइनस पाई 4 से प्लस पाई 4 के बीच में। तो वो लाई देखो भाई, लिखोगे कैसे इसको? tan इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है हमारे पास 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, तो क्या है? साइन बाई कोस क्या हो गया? tan x बाई 2। अब यदि आपको डायरेक्ट लिख देना, कभी क्या लिख दो भाई x बाई 2 आंसर आ गया है,
ये चेक करना पड़ेगा कि भाई लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा रेंज में। तो कैसे करोगे भाई, एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से +π/2 बीच में। तो सिंस एक्स लाई बिटवीन -π/2 से +π/2 और ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, थीटा लाई करना चाहिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू x कब होता है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है, जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। इसकी भी चलाई करें, थीटा किसके इक्वल है, x/2 के इक्वल है। तो चेक करते हैं आप x/2 क्या होगा, यहाँ पर दे रखा है ये, तो ये 2 से डिवाइड कर तो -π/4 +π/4, ये लाई कर रहा है भाई, तो लाई कर रहा है तो देयरफॉर क्या होगा, इसको लिखते हैं हम x/2। ओके, न्याय पूछ लो भाई, कोई भी दोबारा पूछते हैं आप। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यही क्वेश्चन है हिस्ट्री आपसे, क्या टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन 1 पर sin x है, टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन 1 पर sin x है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस सम है, टेन इनवर्स cos x वन पर साइन एक्स है इक्वल टू, प्रूव करना हमने, क्या प्रूव करना है, π4 - x/2 वेयर x लाई बिटवीन -π/2 से +π/2 की चुनाई कर रहा है। तो देखिए भाई, यहां पर है tan इनवर्स, लेफ्ट साइड लीजिए, tan इनवर्स cos x है, cos x को हम क्या लिखते हैं भाई, cos x को हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स cos x को क्या लिखते हैं हम भाई, यहां पर तो ये फॉर्मूला था ना, ये साफ कर देता हूं आप ताकि कंफ्यूज मत हो। ये 1 + cos x, cos के साथ 1 होना चाहिए, और यहां पर है क्या, sin के साथ 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको sin को cos से चेंज करो पहले, तो cos को sin चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखते हैं sin π/2 - x लिखते हैं आप, और इसको भी लिखते हैं आप 1 + sin को लिखते हैं आप cos π/2 - x लिखते हैं आप भाई, लिखते ना भाई। अब वही tan इनवर्स sin थीटा है, तो sin x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin x/2 cos x/2, तो एंगल का हाफ 2 sin एंगल का हाफ π/4 - x/2, इसका हाफ करोगे, ऐसे cos π/4 - x/2 अपॉन में 1 + cos क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ π/4 - x/2। अब 2 से 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स साइन बाई cos टेंजेंट π/4 - x/2। अब इसका उनका जी ये डायरेक्ट लिख दो, आगे आंसर, ऐसा नहीं कसते हम, ये हम चेक करेंगे टेंजेंट इनवर्स tan थीटा मान ले पूरे को, तो tan इनवर्स tan थीटा किसके बीच अप्लाई करना चाहिए, tan इनवर्स टेंजेंट थीटा इक्वल टू हम थीटा लिखे, वो कब होगा, जब इसका रेंज लाई करे भाई, व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स, क्या होता है रेंज, है क्या ध्यान आपको, भूल गए, -π/2 से +π/2 इन ओपन इंटरवल, ये होना चाहिए।
यानी कि इट मीन्स ये चेक करना हमने कि ये -π/2 से +π/2 विच लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जबकि दे रखा है हमको x इसके विच लाई कर रहा है। तो देखो भाई x लाई कर रहा है, तो आप क्या करें इसको, since x belongs to -π/2 से +π/2, अब बेटा यहाँ पर इसके भी चुनाई कर रहा, हमें बनाना है, ये बनाना है, x के साथ क्या पहले 2 से डिवाइड करो भाई, तो 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, -π4 से x/2 +π4। अब ये माइनस का बनाना हमने, ये माइनस का बनाना है, माइनस करें तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये वाला भी साइन चेंज होता है, तो यानी कि यहाँ पर आएगा -x/2 करेंगे तो ये -π4 करेंगे तो इधर आ जाएगा, और ये +π4, ये चेंज हो चुके भाई, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है। अब हमें चाहिए क्या, π4, तीनों में π4 ऐड करो, π4, तो π4 ऐड करेंगे, π/4 -x/2, π/4 +π4 कितना π/2 हो जाएगा, तो ये आएगा 0, π4 -x/2 से +π/2। क्या ये लाई कर रहा है -π/2 से +π/2 से, यस ये लाई कर रहा है, थीटा यहाँ पर ये क्या है -π4 -x/2, तो देयरफॉर वी कैन राइट दिस π4 -x/2, सिंस देखोगे क्या, since theta equal to π4 -x/2 for all theta belongs to -π/2 से +π/2, तो therefore we can write this π4 -x/2 answer. It is from first equation, from first ऐसे राइट डाउन करके दिखाना पड़ेगा आपको, π4 -x/2 कीजिए, आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए इसको। हेलो, हाँ भाई देखिए आप इनको सम कीजिए। देखो बेटा देखिए ये है tan इनवर्स √1 - cos x upon 1 + cos equal to x/2 where x belongs to this, इसमें कंडीशन रखी है, तो इसको करना हमने, तो tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, tan इनवर्स √1 - cos x क्या होता है फॉर्मूला 1 - cos x का, ये होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 + cos x का क्या होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2, पता है आपको भाई। अब 2 से 2 ये कैंसिल, तो tan इनवर्स sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर x/2 क्या होता है tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर से रूट हट जाएगा, tan इनवर्स कितना आएगा टेंजेंट x/2। अब क्या इक्वल टू x/2 होगा, जब होगा जब आप वी नो दैट व्हाट वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, कब भाई, जब इसका रेंज लाई करे, रेंज क्या होता है थीटा लाइज बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 इन ओपन इंटरवल। यहाँ पर दे रखा क्या है, ये थीटा क्या x/2 है, तो चेक कर रहे क्या इसके बीच लाई कर रहा है x/2 करो इसको, तो x/2 कैसे करोगे आप, x/2 कीजिए, x बिलोंग्स टू 0 to π
तो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, ये आएगा x/2 π/2। तो ये लाई कर रहा है भाई, इसके बीच में लाई कर रहा है ना। तो देयरफॉर वी कैन राइट इक्वल टू x/2, इक्वल टू x/2। अब इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन नहीं दे रखी कुछ भी, तो इसमें तो हमें कंडीशन दे रखी तो चेक करना पड़ता था हमें। जैसे यहाँ पर ग्रीन स्केच चेक कर रखा मैंने, चेक, लेकिन यहाँ पर हमने सीधा ही डायरेक्ट कर सकते हैं हम। तो कैसे करोगे भाई, देखिए लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स secant x, व्हाट इज द secant x, 1/cos x प्लस sin x by cos x, ये आ गया। tan इनवर्स 1/1 प्लस sin x अपॉन में cos x। अधिक बेटा होना चाहिए cos के साथ 1, क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस cos x होता है, 1 प्लस cos x होता है 2 cos square x by 2, लेकिन यहां पर तो 1 प्लस sin x है। तो यहां पर आप इसको cos कैसे बनाएं, उसी तरीके से आप क्या लिखते हैं, आप sin x को हम क्या लिखते हैं, cos π/2 माइनस x लिखते हैं, हम लिखते हैं भाई, जैसे इससे पहले वाले सम में किया हमने। लेकिन यहां पर हमें प्लस में चाहिए, तो इसको हम ये लिखते हैं साइन को, क्या, साइन को ये लिखते हैं आप माइनस कोस π/2 प्लस एक्स। कोस 90% क्या होता है, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या देगा, प्लस। तो ऐसे लिखते हो आप, क्यों, कहां से मिला मेरे को, यहां से। यदि आप इससे करोगे तो इससे भी हो जाएगा, थोड़ा बस 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे, तो आपकी चॉइस है। तो हमने क्या कर दिया, इससे कर दिया भाई। तो tan इनवर्स इसको लिख दिया 1 माइनस कोस π/2 प्लस एक्स अपॉन में कोस को लिख दिया साइन π/2 प्लस एक्स। अब कर लो इसको, 1 माइनस कोस क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ π/4 प्लस x/2 अपॉन में साइन टाइप फॉर्म में क्या होता है, 2 साइन एंगल का हाफ π/4 प्लस x/2 कोस π/4 प्लस x/2। अब ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो tan इनवर्स टेंजेंट π/4 प्लस x/2 इक्वल टू क्या देगा, π/4 प्लस x/2, 4 π/4 प्लस x/2 बिलोंग्स टू, किसकी चुलाई करना चाहिए, ओपन इंटरवल के अंदर, -π/2 से +π/2, इसकी भी चुलाई करना चाहिए। ये कंडीशन लिख दोगे आप, ठीक है, ओके। तो आप ये कर लीजिए। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।